आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पूछा गया है कि जो स्पर्म्स ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए रिलीज होते हैं वो कितने दिन तक एक्टिव रह सकते हैं। तो हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट की यूनियन होती है, जो हमारे केस में होते हैं स्पर्म और ओवम। इसको अकम्प्लिश करने के लिए कॉपुलेशन से पीनस वजाइना में स्पर्म्स को रिलीज करता है, जिससे इंसेमिनेशन कहा जाता है, क्योंकि सीमन मेल बॉडी से निकलकर इसमें फीमेल बॉडी को एंटर कर रहा है। और ये स्पर्म क्योंकि मोटाइल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आगे की तरफ ट्रैवल करता है। पहले सर्वाइकल कैनाल से निकलकर जाता है, फिर यूटरस को एंटर करता है और फाइनली पहुंच जाता है फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में, जो पेयर्ड ट्यूब्स होती हैं ओवरी और यूटरस के बीच में। ये भी हमें पता है कि फीमेल बॉडी में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम को प्रोड्यूस करता है। और ओवरी से जब ओवम बाहर निकल कर आ जाता है मैच्योर होने के बाद, तो उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। फेलोपियन ट्यूब के इन्फंडिबुलम पार्ट के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम फिम्ब्रिए कहते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंसेमिनेशन में स्पर्म्स फीमेल बॉडी को एंटर करते हैं और फिर सर्विक्स और यूटरस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक आते हैं। मतलब ये यूटरस की साइड से फेलोपियन ट्यूब में आते हैं, जबकि दूसरी तरफ से यानी ओवरी की साइड से जो ओवम प्रोड्यूस होता है वो ओव्यूलेट होता है और उसे भी कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से स्पर्म्स और ओवम का यूनियन होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स और ओवम का एक ही टाइम पर एक ही लोकेशन पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इसीलिए हर कॉपुलेशन प्रेगनेंसी में रिजल्ट नहीं करती, क्योंकि हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का अलग फेज चल रहा होता है फीमेल बॉडी में। तो क्या पता उस टाइम फेलोपियन ट्यूब में ओवम प्रेजेंट ही ना हो। अब स्पर्म्स जो रिलीज होते हैं फीमेल बॉडी में, ये 5 दिन तक फीमेल बॉडी में जिंदा रह सकते हैं, जबकि ओवम 4 से 12 घंटे तक एक्टिव रहता है। तो फर्टिलाइजेशन तभी हमें देखने को मिलती है जब ओव्यूलेशन के तुरंत बाद इंसेमिनेशन हो और स्पर्म्स आ जाएं ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि 5 दिन तक स्पर्म्स एक्टिव रह सकते हैं और हमसे पूछा गया है कि स्पर्म कितने दिन तक एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये 5 डेज का जो हमने पीरियड दिया है, ये मैक्सिमम लाइफ स्पैन रहता है किसी स्पर्म का, क्योंकि मोस्टली जो स्पर्म्स होते हैं उनमें से बहुत सारे तो फीमेल बॉडी में आके फैगोसाइटोज हो जाते हैं, यानी फीमेल बॉडी के सेल्स उन्हें एनगल्फ कर लेते हैं, और बहुत सारे इतने मोटाइल नहीं होते कि आगे तक स्विम करके जा सकें। तो मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म्स रास्ते में ही रह जाते हैं और रुक जाते हैं किसी ना किसी रीज़न से, और बहुत ही कम नंबर ऑफ स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इतना आगे बढ़ते हैं कि ओवम तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि स्पर्म्स कितनी देर तक एक्टिव रहते हैं। इसका आंसर हमारा इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट होगा बी, 2 डेज, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को एंटर करने के बाद मोस्टली बहुत सारे स्पर्म्स की किसी ना किसी रीज़न से डेथ हो जाती है, और जनरली देखा गया है कि 2 दिन तक ये एक्टिव रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रहते। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।